हेलो भाइयों। कैसे हो आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना लीड कोड क्वेश्चन नंबर 3950 एग्जैक्टली वन कॉन्जिक्यूटिव सेट बिट्स पेयर। ईजी है और बहुत ही ज़्यादा ईजी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो बोला क्या गया क्वेश्चन में कि आपको एक इंटीजर दिया गया है n। इसके बाद आपको क्या रिटर्न करना, ट्रू, अगर इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या कंटेन करता है एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव सेट बिट्स। ठीक है। और क्या फॉल्स रिटर्न करना अगर वो नहीं करता। ठीक है। तो पहले तो एक याद रखिए एग्जैक्टली वन, इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। और कॉन्जिक्यूटिव सेट मतलब क्या हो ना, मान लो किसी भी नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मैंने किया 1 1 0 0 1। ठीक है। ये है किसी नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो देखो इसमें क्या है, केवल एक ही पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव सेट बिट्स हैं। ठीक है। तो इसमें हम क्या ट्रू रिटर्न करेंगे। ठीक है। अब मान लो मेरा कोई एक ऐसा होता 1 1 0 1 1 0, तो इसमें हमें क्या फॉल्स रिटर्न करना पड़ता। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे भी 1 1 है, यहाँ पे भी 1 1 है। ठीक है। अगर कुछ ऐसा होता 1 1 1 0 1, अब देखो इसमें आप क्या रिटर्न करो, ट्रू या फॉल्स। तो इसमें हम क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स। क्यों? क्योंकि देखो एक मान लो मैंने पेयर ऐसा लिया कि ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, फिर एक मैंने ऐसा लिया कि ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, तो फॉल्स रिटर्न करना। ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन नंबर का कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। मान लीजिए मुझे 6 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालना, तो मैं क्या करूँगा, पहले 6 मॉडुलो 2, कितना आया आंसर, 0। ठीक है। तो 0 आ गया। और 6/2 कितना होता है, 3। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 3 में 3 मॉडुलो 2 कितना होता है, 1। तो 1 को मैंने यहाँ लिखा। ठीक है। अब 3/2 कितना होता है, 1। ठीक है। तो अब मेरा आंसर क्या है, 1 आया। अब 1 मॉडुलो 2 कितना होता है, 1। तो यहाँ पे आ गया 1। ठीक है। और 1/2 कितना होता है, 0। ठीक है। तो 0 आ गया फाइनली, बस हमें यहीं पे रुक जाना। तो ये हो गया हमारा नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अब देखो 6 का क्या है, 1 1 0। ठीक है। जैसा ये था वैसा ही है ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अब देखो इसमें कितना, केवल एक ही पेयर आ रहा, ओनली वन पेयर। ठीक है। अगर केवल एक पेयर आया तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, तो इसमें हम ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने 5 का किया तो इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कितना होता है, 1 0 1। इसमें एक भी पेयर नहीं है कॉन्जिक्यूटिव सेट बिट्स का, तो हम यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स। ठीक है। तो इतना हमें करना है, सिंपल सा है। अब चाहे तो पहले आप क्या कर सकते हैं, पहले मान लीजिए नंबर का मैंने ऐसे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकाला, उसको मैंने एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, वैसे भी कर सकते। पर सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है, ऐसे ही जैसे मैं कर रहा हूँ ना, मैंने क्या लिखा, वाइल n इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। यहाँ तक करना है मुझे। ठीक है। मैंने एक सम वेरिएबल ले लिया, सम की वैल्यू 0। मैं करूँगा क्या, मैंने मान लीजिए 6/2, जैसे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 6 का क्या है, 1 1 0। मैंने जब 6/2 किया तो मेरा कितना आ रहा था, 6% टू 0 आया, पहली बिट 0 आई, इसके बाद मेरा 3 बना था नंबर। अब मैं क्या करूँगा, 3%2, मेरा 1 आ गया। अब मैं इस 1 को एक मान लो मैंने वेरिएबल में स्टोर करके रखा, जो मेरी पिछली वैल्यू आई थी। देखो पिछली वैल्यू मेरी, जो मैंने लास्ट वैल्यू 0 निकाली थी, अब मेरा क्या आया, 1 आया। ठीक है। तो मेरी जो लास्ट आई थी 0 आई थी, अब मेरा 1 आया। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, नहीं अभी तो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, पर मैं अपनी लास्ट बिट को, अब मैं जब आगे बढ़ूंगा तो इस वाली बिट को स्टोर करके चलूँगा। क्या स्टोर मैंने किया कि मेरी ये जो लास्ट बिट आई है 1 आई है। ठीक है। 1 आई। अब फिर जब मैं इस बिट पे जाऊँगा, जैसे मैंने क्या किया, 1/2, इसकी भी कितनी आई, 1। और मेरी जो लास्ट बिट थी वो भी 1 आई है। जैसे ही ऐसा हुआ तो मैंने सम का अपना काउंट प्लस प्लस कर दिया। अब इसके जितने ही कॉन्जिक्यूटिव होंगे, अगर मेरी सम की वैल्यू 1 हुई, समझ लेना मुझे केवल एक ही कॉन्जिक्यूटिव पेयर मिला। अगर नहीं हुआ तो एक भी नहीं मिला, तो फिर मुझे फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है। या तो 0 मिले या तो उससे ज़्यादा मिले, तो मुझे फॉल्स रिटर्न करना। तो यही है कोड। मैंने किया क्या, एक मेरा करंट, मेरा क्या, मैंने फॉल्स मान के चल लिया कि मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिला। इसका कोड क्या है, मैं ढंग से लिखता हूँ आप लोगों के लिए। मैंने एक करंट वेरिएबल लिया है, मतलब बूल लिया है। बूल मेरा करंट, मैंने अभी मान के चला मुझे एक भी नहीं मिला, फॉल्स। ठीक है। अब मैंने क्या किया, वाई नम्स, अरे n इज़ ग्रेटर देन 0। मैंने क्या किया, सम की वैल्यू यहाँ पे 0 तो ले ही लिया मैंने एक। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेरी जो प्रीवियस है, नहीं, यहाँ पे मैंने एक प्रीवियस लिया। ठीक है। ये प्रीवियस बिट, ठीक है, प्रीवियस बिट मेरी क्या थी, फॉल्स थी। अब मैंने क्या निकाला, एंट, सॉरी, बूल करंट।
करंट इक्वल टू कितना हुआ, n%2। अगर ये मेरा 1 हुआ तो करंट में मेरा ट्रू आ जाएगा, अगर 0 हुआ तो करंट में मेरा फॉल्स आ जाएगा। अब मैंने एक चेक लगा दिया, इफ़ मेरी करंट भी 1 हो, ठीक है, एंड मेरी जो प्रीवियस बिट आई हो वो भी मेरी 1 हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं सम को बढ़ा सकता हूँ, मतलब मुझे एक पेयर मिल गया, ठीक है। अब ऐसा ही मैं कर दूंगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने प्रीवियस में क्या करंट वाले, क्योंकि मुझे पिछली वाली बिट स्टोर करनी है ना, ये पूरा मेरा लूप हो गया। अब मैं इस लास्ट में क्या करूँगा, इफ़ सम इक्वल टू 1, तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू, अदरवाइज मैं क्या रिटर्न करूँगा, फॉल्स, ठीक है। ऐसा सिंपल सा था इसका। आप ये कोड जो मैंने लिखा था लीड कोड पे, वो ये है, ये देखिए, ये यही है सिंपल सा बूल कॉन्जुगेटिव सेट बिट। देखिए मैंने प्रीवियस को अपने फॉल्स लिया था, ठीक है, इसका सम की वैल्यू 0, और अपना जो जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, मैंने क्या किया, करंट इक्वल टू n%2, ये मेरा करंट बिट स्टोर करेगा। अगर करंट मेरा ट्रू है और प्रीवियस भी ट्रू है तो मैं अपने सम को प्लस प्लस कर रहा हूँ, और प्रीवियस में करंट का स्टोर कर रहा हूँ और n की वैल्यू n/2 करते जा रहा हूँ। फिर देखिए सम अगर मेरा 1 आया तो मैं ट्रू रिटर्न कर रहा हूँ, अगर नहीं आया तो फॉल्स रिटर्न कर रहा हूँ। ये मैंने किया था, 100% बीट कर रहा है ये सॉल्यूशन। बस ये था सिंपल सा सॉल्यूशन। अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। गुड बाय।